हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एच ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग आज सुपर टेट के प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करेंगे जो 2018 से है। और इसमें जो है वन लाइनर क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसको भी देख लीजिएगा परीक्षा से पहले, ताकि आपको पता चले कि इस पैटर्न पर आधारित प्रश्नों को पूछा जाता है। तो इसमें सभी प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव न होकर के वन लाइनर है, ठीक है। तो इन सभी प्रश्नों को जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, वन लाइनर क्वेश्चन पूछे गए थे। हम उत्तर जो है उसके सामने लिख दिए हैं। आप लोग सभी प्रश्नों को देखिएगा और रिवीजन जरूर कर लीजिएगा परीक्षा में जाने से पहले, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था, अगर शिक्षक छात्र को विषय चुनने में मदद करे तो वह उसकी कौन सी भूमिका होगी, कौन सी भूमिका है? तो उत्तर हो जाएगा आपका परामर्शदाता, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, यदि आप कक्षा में ज़्यादा छात्रों की प्रतिभागिता चाहते हैं तो आप शिक्षण की कौन सी विधि का चुनाव करेंगे? तो सहभागी शिक्षण का, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन था, किसी व्यक्तिगत समस्या हेतु 1:1 निर्देशन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो वो व्यक्तिगत निर्देशन कहलाता है, ठीक है। व्यक्तिगत निर्देशन कहलाता है, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा अभिलेख छात्रों की योग्यता, रुचि, क्षमताओं एवं प्रतिक्रियाओं की जांच करने हेतु रखा जाता है? तो वो नकारात्मक पुनर्बलन हो जाएगा, ठीक है। जब नकारात्मक पुनर्बलन देने लगेंगे तो छात्र की शारीरिक प्रतिक्रिया से जो है उसका पता चल जाएगा, उसके रुचि का, उसकी क्षमता का, उसके योग्यता का, ठीक है। तो नकारात्मक उत्तर इसमें से सही हुआ था। पांचवा नंबर क्वेश्चन था, दंड किस प्रकार का पुनर्बलन है? तो दंड जो है वो नकारात्मक पुनर्बलन है। दोनों को आंसर एक ही हुआ था, ठीक है। तो नकारात्मक पुनर्बलन ये भी हो जाएगा। 5 क्वेश्चन हो गया था। हम लोग छठवां देखते हैं। छठवां क्वेश्चन था, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत जो हुई थी वो 5 मई 1988 को हुई थी, ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन था, चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करना किस मूल्य से संबंधित है? तो वो संवैधानिक मूल्य से संबंधित है, ठीक है। 8वां था, भावात्मक एकता समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर संपूर्णानंद थे। 9वां नंबर क्वेश्चन था, संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों की चर्चा है? तो अनुच्छेद 51 की का में, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, शिक्षक के व्यावसायिक आचरण के मानक कौन निर्धारित करता है? तो शिक्षक के व्यावसायिक आचरण के मानक निर्धारित करता है एनसीटीई, ठीक है, याद कर लीजिएगा, एनसीटीई। 11वां नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरिए। प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण में मानसिक उद्देश्य तकनीक, खाली जगह यहाँ पे चिंतन के महत्व पर बल देता है। तो ये सृजनात्मकता के चिंतन पर बल देता है, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है, एक शिशु जन्म के पश्चात प्रथम 15 माह में भाषा विकास की किस अवस्था में होता है? तो चौथे चरण, ठीक है, प्रारंभिक शब्द एवं वाक्य के चरण में वो आ जाता है, ठीक है। शिशु जन्म से पश्चात 15 माह में, ठीक है। तो ये उसका चौथा चरण होता है। तेरह नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, अभिक्रमित अधिगम किसके अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? तो ये थॉर्नडाइक के, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरिए। मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह के घटक हैं। तो सृजनात्मकता के घटक हैं, ठीक है। तो ये छोटे छोटे जो इसमें अगर सब्जेक्टिव भी बनता है इन सभी प्रश्नों से तो पूछ देगा कि सृजनात्मकता के घटक कौन कौन से हैं? तो मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह, ठीक है। तो प्रश्नों को जो है बहुत ध्यान से देखिएगा। और 15 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरिए। कोहलबर्ग का सिद्धांत एक बालक, खाली जगह है, विकास की व्याख्या करता है। तो कोहलबर्ग का सिद्धांत एक बालक के क्या चीज़, नैतिक, देख लीजिए यहाँ पे, नैतिक विकास की व्याख्या करता है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, सीखने के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था थॉर्नडाइक महोदय ने, ठीक है। और 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, बुद्धिलब्धि IQ के आधार पर मंदबुद्धिता के स्तर का सही क्रम है। तो IQ का जो मंदबुद्धिता का स्तर का सही क्रम होता है, पहले मंदबुद्धि आता है, फिर अल्पबुद्धि, फिर जड़ बुद्धि, एकदम से
एकदम से जो है मूर्ख। पहले मंद बुद्धि, अल्प बुद्धि, उसके बाद जड़ बुद्धि। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, आत्मसातकरण तथा समायोजन की प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो वो आत्मसातकरण तथा समायोजन की प्रक्रिया जो है संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, रिक्त स्थान भरिए। गैने के अधिगम पदानुक्रम में अधिगम की सर्वोच्च अवस्था क्या होती है? तो वो होती है सामान्यीकरण। ठीक है, सामान्यीकरण। 20 नंबर प्रश्न है, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा के लिए की गई है? तो दिव्यांग विकलांग बालकों की शिक्षा के लिए। ठीक है, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना जो है दिव्यांग बालकों की शिक्षा के लिए किया गया है। 21 नंबर है, कौन से ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो ये मंगल ग्रह को कहा जाता है। ठीक है। और 22 नंबर प्रश्न है, 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया? तो अक्षय कुमार थे। ठीक है, उस समय पूछा गया था। और अगर ये भी प्रश्न बनता है इस साल, तो आप लोग 64वां 65वां जो भी हो उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, ये पेपर सिर्फ आपको देखने के मतलब किस स्तर का प्रश्न पूछा गया था, क्या पूछा जाएगा, इसके लिए जो है बेहद इम्पॉर्टेंट है। 23वां नंबर प्रश्न है, व्यास सम्मान 2017 के लिए किसे चुना गया? तो वो ममता कालिया थी। ठीक है, ममता कालिया को। 24 नंबर प्रश्न है, उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया? तो वो धर्मपाल थे। ठीक है, धर्मपाल थे। 25 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में सर्वाधिक चीनी उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश था। ठीक है, और विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 5 जून। ठीक है। अब आइए 27 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण जो है पहली महिला रक्षा मंत्री थी। ठीक है। 28 नंबर है, विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस। ठीक है। और भारत के 48वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन स्थल है? तो गोवा था। ठीक है। 30 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष भाग्य लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया? तो 2006-07 में। ठीक है। और 31 नंबर प्रश्न है, अगस्त 2017 में फिल्म प्रमाणन बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ये प्रसून जोशी को। 32 नंबर प्रश्न है, भारतीय नौसेना में पहली महिला पायलट कौन है? तो शुभांगी स्वरूप। ठीक है। और सूर्य मंदिर उड़ीसा में किस स्थान पर स्थित है? तो पुरी जिला उड़ीसा में, पुरी में स्थित है सूर्य मंदिर। ठीक है। और 34 नंबर प्रश्न था, स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर? तो इंदौर था। ठीक है। 35 नंबर प्रश्न है, लोकटक झील किस राज्य में है? तो लोकटक झील मणिपुर में है। ठीक है। 36 नंबर है, एवरेस्ट की बेटी पुस्तक की लेखिका कौन है? तो अरुणिमा सिन्हा, एवरेस्ट की बेटी। और 37 नंबर प्रश्न था, जल्लीकट्टू किस राज्य से संबंधित है? तो ये तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है, जल्लीकट्टू। और 38 नंबर क्वेश्चन था, भारत कला भवन किस नगर में स्थित है? तो ये भारत कला भवन वाराणसी में स्थित है। 39 नंबर प्रश्न था, भारत के 21वें मुख्य चुनाव आयुक्त? तो 21वें जो थे वो अचल कुमार ज्योति थे। ठीक है। और 40 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? तो जौनपुर उत्तर प्रदेश को भारत का सिराज कहा जाता है। ठीक है। 41 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1893 में किस शहर में स्वामी विवेकानंद ने भारत के प्रतिनिधि के रूप में विश्व धर्म संसद में प्रेरणादायक भाषण दिया था? तो वो शिकागो में दिया था, आप लोग जानते होंगे। ठीक है। बयालीस नंबर क्वेश्चन था, पेपर गोल्ड किसे कहा जाता है? तो पेपर गोल्ड कहा जाता है SDR IMF
ठीक है, जो IMF है विश्वास एक संगठन में, तो SDR को, ठीक है, उसको जो है क्या कहा जाता है, पेपर गोल्ड कहा जाता है। और 43 नंबर प्रश्न था, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो वो फुटबॉल से था। 44 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2017 में शांति निःशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह को, यहाँ पर ऊपर उत्तर दिया हुआ, ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया गया था। 45 नंबर प्रश्न था, नैमिषारण्य पवित्र स्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है, तो ये सीतापुर उत्तर प्रदेश में, ठीक है, नैमिषारण्य, ठीक है, एक पवित्र स्थान था जहाँ रामचंद्र जी जो है वनवास के कुछ पल वहाँ पे बिताए थे, उससे संबंधित है, तो ये उत्तर प्रदेश सीतापुर जिले में स्थित है। 46 नंबर प्रश्न है, विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 43 नंबर प्रश्न है, अकबरनामा किसने लिखी थी, तो अबुल फजल ने लिखी थी, ठीक है, अकबरनामा। और 45 नंबर है, अपनी पुस्तक के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था, किस पुस्तक के लिए, तो गीतांजलि के लिए जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। 49 नंबर है, कांडला बंदरगाह का हाल ही में परिवर्तित नाम है, तो दीनदयाल बंदरगाह, ठीक है, इसको याद रखिएगा। 50 नंबर प्रश्न है, किसे संयुक्त राष्ट्र संघ का 9वां महासचिव नियुक्त किया गया, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का 9वां महासचिव एंटोनियो गुटेरस अभी भी हैं वर्तमान में, ठीक है, तो देखिएगा इसको। 51 नंबर क्वेश्चन था, एचो ययावह, संस्कृत का ये अब आ गया पार्ट, ठीक है, सूत्र किस संधि का विधान करता है, तो ये स्वर संधि का, ठीक है, एचो ययावह। 52 नंबर क्वेश्चन था, बालिका शब्द में प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है, तो बालिका है हो जाएगा, ठीक है, बालिका है, ये उत्तर हो जाएगा आपका सही। 53 नंबर है, सह चौरेभ्य बिभेति, इस वाक्य में चौरेभ्य पद में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो चौरेभ्य में पंचमी विभक्ति होता है, ठीक है। पठनीय पद में कौन सा प्रत्यय है, तो पठधन अनीयर होता है, ठीक है, तो ये उत्तर आपका सही होगा। 55 नंबर है, कुत्र अव्यय का क्या अर्थ है, तो कुत्र का मतलब होता है कहाँ, ठीक है। प्रत्येकम पद में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है, तो प्रत्येकम में जो हो जाएगा प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। 57 नंबर पूछा गया था, सुखार्थः में कौन सी संधि है, तो उसमें जो है स्वर संधि थे, ठीक है, गुण संधि का अपवाद, ठीक है, तो उसमें स्वर संधि जो है था। (58) नंबर है, नीचे निर्देश दिए गए अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर जो है पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। दाने तपस्वी शौर्ये च विज्ञाने विनये नहीं विस्मयो न हिम कर्तव्यो बहुरवा वसुंधरा, ठीक है। तो प्रश्न पूछा है, अस्माकं वसुंधरा की दसी वर्धते, तो उत्तर हो जाएगा आपका बहुरत्ना, ठीक है। और 59 नंबर था, पंचग्रामम में कौन सा समास है, तो पंचग्रामम में द्विगेय समास है, द्विगुण समास में जो है पहला जो है संख्यावाचक होता है, ठीक है। तो यही सब ऐसे ही प्रश्न पूछे गए थे, तो इनको ध्यान से देखते चलिए। 60 नंबर था, इसमें भी एक पद्यांश दिया हुआ था, ठीक है, पद्यांश यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ तक, ठीक है। पद्यांश को पढ़कर जो है इन्हीं में से आंसर को निकालना था। तो प्रश्न यहाँ पे था, पद्यांश हम नहीं पढ़ रहे हैं, जो है देख लीजिए कि मतलब ये पैटर्न था इस प्रश्न का। विलोक्य इति पदस्य गद्यांशे पर्याय पदम किम प्रत्युक्तम, ठीक है, तो दृष्टंगम, ठीक है, दृष्टंग, यहाँ पे जब पढ़ेंगे आप इस पद्य को तो यहाँ पे देख लीजिए, तम दृष्टवा सिद्धार्थ करुणापूर्ण सज्जात, ठीक है, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। 61 नंबर था, मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य में कौन सा वाच्य है, तो इसमें भाववाच्य है, मुझसे उठा नहीं गया, यानी एक भाव प्रकट हो रहा है। 62 नंबर था, अस कहीं कुटिल भई उठी ठाढ़ी मानहु रोप तरंगेड बाढ़ी, में मानव में कौन सा अलंकार है, तो मानव जन जानव में सब किस में होता है, तो
उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है, मानहु जन जानहु। ठीक है। 63 नंबर है, मैंने कहा वाक्य में किस प्रकार का वाक्य है? तो ये सामान्य भविष्यकाल है। ठीक है, मैंने कहा सामान्य है, भविष्यकाल में तुरंत बोला जा रहा है। ठीक है। प्रधानमंत्री में कौन सा समास है? तो प्रधानमंत्री में कर्मधारय समास होता है। मंत्रियों में प्रधान। ठीक है। राजाज्ञा, राजा में राजा का आज्ञाकारी, ये सब जो होता है वो कर्मधारय समास में आ जाता है। 65 नंबर है, जिसके हाथ में चक्र हो के लिए एक शब्द है तो चक्रधर हो जाएगा। 66 नंबर है, जिसके पास तुरंत सोचने की शक्ति हो के लिए एक शब्द बताना था तो प्रत्युत्पन्नमति होता है। ठीक है, प्रत्युत्पन्नमति, ये उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है। 67 नंबर, 20 रस का स्थायी भाव है तो 20 रस का क्या होता है? उत्साह होता है। ठीक है। 68 नंबर था। ठीक है, ये 2018 का पेपर है, वन लाइनर पूछे गया था। 2019 में जो प्रश्न है वो ऑब्जेक्टिव हो गए थे। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए नीचे दिए गए एक अपठित पद्यांश है, ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसका उत्तर छांट के आपको लिखना है। तो यहाँ पे आपको पद्य पढ़ना पड़ेगा। अब हम पद्य को नहीं पढ़ रहे हैं। दंभ का जहाँ तहाँ पड़ाव था, सत्य में जहाँ तहाँ दुराव था, वह चला कि अग्निबाण मारता, पाप की आहा आहा उजाड़ता, वज्रबन गिरे विचार पर। ठीक है, तो ये पद्य था। प्रश्न पूछा है अग्नि शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो अग्नि का तद्भव आग हो जाएगा। ठीक है, अगर आग का तत्सम पूछे तो अग्नि हो जाएगा। ठीक है। 69 था, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, पर्वत के ऊपर जो समतल भूमि रहती है क्या कहते हैं? तो अधिक्या कहते हैं, अधित्यका, त्यका हो। ठीक है, अधित्यका। ठीक है, वह अपना सिर खुजलाता है। वाक्य में सकर्मक या आकर्मक कौन सी क्रिया है? तो सकर्मक हो जाएगा, वह अपना सिर खुजलाता है, खुद खुजला रहा है। ठीक है, सकर्मक कार्य कर रहा है। ठीक है। 71 नंबर है, व्यूह का विलोम शब्द क्या है? तो व्यूह हो जाएगा। 72 नंबर है, कंपी का तत्सम शब्द कंटकी हो जाएगा। कंघी का तत्सम, तत्सम पूछ रहा है तो कंघी है ये। ठीक है, ये कंघी है तो कंकटी कंघी का होता है। 73 नंबर है, राम का घर दूर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें संबंध कारक है। ठीक है, घर दूर है, संबंध, एक रिलेशन बन रहा है। ठीक है। चौराहा में कौन सा है? तो द्विगु समास, पहला जो है संख्यावाची होता है तो वहाँ द्विगु समास होता है। ठीक है, तो 74 नंबर तक हो गया। अब यहाँ 75 आप लोग देख लीजिए। फिर अब ये फिर गद्यांश आया है, इसको पढ़ना है 73 नंबर में और उत्तर उससे देना है। तो इसमें प्रश्न है प्रजातंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है। तो प्रजातंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? नागरिकों को साक्षर होना आवश्यक है। यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो मनुष्य के लिए साक्षरता ही सर्वाधिक आवश्यकता है। निरक्षर व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता है। ठीक है, प्रजातंत्र की सफलता के लिए उसके नागरिकों का साक्षर होना आवश्यक है। ठीक है, तो ये जो पद्यांश गद्यांश होते हैं इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि यहाँ से पढ़ के आपको आंसर देना रहता है। ठीक है, फिर भी मॉडल पेपर के तौर पे आप लोग देख लीजिए कैसे प्रश्न बने हैं, कहाँ से बने हैं, किस जगह से बनाए गए हैं। तो 77 नंबर प्रश्न है, काला सागर में कौन सी संज्ञा है? तो काला सागर में है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। लिखावट शब्द में किस प्रकार का प्रत्यय है? तो लिखावट में जो है आवट, आवट प्रत्यय है। लिखावट, आवट, आवट प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है। 79 है, उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उन्मेष में तो उत। ठीक है, उत उपसर्ग का प्रवेश हुआ है, प्रयोग हुआ है। ठीक है। संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो सम है। ठीक है। अब 81 नंबर क्वेश्चन था, यदि किसी युग्म के भाषा में PRO या MO प्रमोशन को 5 6 7 8 7 3 2 1 लिखा जाए तो NOTTION को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो ये रीजनिंग से था तो इतना आंसर आ रहा है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, रीजनिंग है, इसको आप नोट करके किसी रफ पेज पे सॉल्व करिए तो उत्तर आपका 17 32 27 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए n का मान 1 है, यहाँ पे 2 1 है तो 1 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी में से जो है डिजिट यही बनेगा, आप लोग जानते होंगे इतना तो। ठीक है,
82 नंबर क्वेश्चन था, मोहन पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है, चलकर अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ जाता है, 2 किलोमीटर चलता है, तदुपरांत पुनः बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वह अपने चलने के स्थान से कितनी दूर व किस दिशा में है? तो 5 किलोमीटर हो जाएगा, पश्चिम दिशा में है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग, ये रीजनिंग है, सॉल्व कर लीजिएगा, प्रश्न को नोट कर सकते हैं, ठीक है, रोक के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। और 85 नंबर है आपका, एक श्रेणी है 4m 9k 161 25g, अगला पद क्या होगा, ठीक है। तो ये जो है रीजनिंग के है क्वेश्चन है, तो 36E आ रहा है, ठीक है, 36E आ रहा है, इसको सब सॉल्व करेंगे आप लोग, ठीक है। तो आप लोग इसको जरूर सॉल्व कीजिएगा। ये आई है, 16I है, ठीक है, 161 नहीं है बल्कि 16I है, ठीक है, 4m 9k 16I 25g, ठीक है। तो यहाँ पे 4 5 9 और 9 7 16 7 2 9 9 2 11, ठीक है, 11, इस तरह से करेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर। इसको सॉल्व कीजिएगा। अगला हम लोग देखते हैं 84 नंबर। यदि कमल कहता है कि रवि की माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है, तो कमल का रवि से क्या संबंध है? तो कमल का रवि से मामा का संबंध होगा। इसको भी आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। मामा का आएगा, ठीक है, आंसर मामा का, इसको आप लोग याद रखिएगा। 85 नंबर, ये जितने भी आंसर हैं तो आयोग द्वारा निर्धारित किए गए आंसर हैं, ठीक है, उसमें अपने मन से ये आंसर नहीं दिए गए हैं, हाँ कुछ सॉल्व किए गए हैं, एकदम मिलाया गया है, और परफेक्ट आंसर आयोग द्वारा जो दिया गया था 68,500 के वैकेंसी में, जो 2018 में पूछा गया था, तो उससे ये मिलता जुलता है, ठीक है। तो 85 नंबर भी वही है रीजनिंग से। संकेत कि बाईं ओर 2 पदों की वह समानता है जो संकेत के दाईं ओर 2 पदों में है। 4 पदों में एक लुप्त स्थान है, लुप्त स्थान का पता लगाना है। तो BC संबंधे DI सह संबंधे DE संबंधे आगे कौन सा होगा? तो FK आ रहा था आंसर, ठीक है, तो इसको भी आप लोग सॉल्व कीजिएगा। 85 नंबर में है, FK आ रहा है आंसर, ये इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। 86 नंबर है, एक डिजिटल कंप्यूटर में डाटा किस रूप संरक्षित रहता है? देखिए कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो एक डिजिटल कंप्यूटर में डाटा किस रूप में संरक्षित रहता है? तो डिजिटल डेटा, या कहा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक सिंबल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिंबल 0 1 में, या जो है डिजिटल डाटा में, ये दोनों लिख सकते हैं। 87 नंबर था, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। तो कंप्यूटर की जो भौतिक बनावट है वो हार्डवेयर कहलाती है, ठीक है, हार्डवेयर कहलाती है। अठासी नंबर पूछा गया था, ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है उसे कहते हैं, तो अटैचमेंट फाइल कहा जाता है, ठीक है, इसको आप लोग जानते भी होंगे, अटैचमेंट फाइल कहा जाता है। और 89 क्वेश्चन है, कंप्यूटर का दिमाग होता है तो CPU होता है। 90 नंबर है, वेबसाइट का मेन पेज क्या कहलाता है? तो होम पेज कहलाता है। 91 नंबर है, इंग्लिश में पूछा है, ठीक है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वाइटेड इन टेलीफोन, तो एक्टिव वॉइस, ठीक है, इनमें आइडेंटिफाई द वॉइस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज, इसमें बताना है कि कौन सा वॉइस है, तो इसमें एक्टिव वॉइस हो जाएगा। 82 नंबर है, पुट इन द करेक्ट प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। राहुल सेड टू मी आई वर्क इन एन ऑफिस, राहुल टोल्ड मी दैट, तो यहाँ पे क्या भराएगा? तो ही, ठीक है, दैट जहाँ रहता है, टोल्ड मी दैट, तो ही वर्कड इन ऑफिस, ठीक है। तो यहाँ पे तो 83 नंबर था, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज विथ एन अपॉर्चुनेट आर्टिकल इन द, खाली जगह है, यूनिक अपॉर्चुनिटी, तो क्या हो जाएगा? तो ए, इन इज ए यहाँ पे पुट होगा, ठीक है, इज ए भरना था, ठीक है। और ये 94 नंबर था, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज, द शोल्डर थाट विथ भराएगा, ठीक है,
काउंस, ठीक है। तो यहाँ पे विथ भरेगा, थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा। 95 नंबर था राइट द म्यूजिक लाइन फ्रॉम द बी, ठीक है। तो ड्रोन हो जाएगा DRO यानी ई, ठीक है। तो ये आंसर दिया गया था। तो प्रश्न को जो है थोड़ा सा आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके अच्छे से पढ़ करके जो उसको तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से भी प्रश्न रिवीजन भी हो सकते हैं, ठीक है, रिपीट भी हो जाता है। 96 नंबर है डायरेक्शन रीड द कंप्लेनेशन पोएट्री केयरफुली एंड द आंसर, ठीक है। इसको पढ़ना है, आपको आंसर देना है। तो क्वेश्चन था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड, ठीक है। तो आपका बिफोर हो जाएगा, अलाउड ऑफ बिफोर हो जाएगा। 97 नंबर है मेंटेन द कॉमन सुटेबल परफेक्ट्स टू द फॉलोइंग वर्ड्स, राइट फिश टेक, तो यहाँ पे री आंसर आया था, ठीक है। 98 नंबर था इज स्वीट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस ए पार्ट ऑफ सब्जेक्ट ऑफ पीरियाडिकल, द मैंगोज इन द बास्केट आर स्वीट, तो ठीक है। तो इस यहाँ पे जो है प्रेडिक्टेड हो गया। 99 नंबर था यूज द स्टेबल कंजक्शन इन कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज, ही वॉज द नॉट ओनली पनिश्ड बट आल्सो फाइंड, ठीक है, बट आल्सो आया था, ठीक है। 100 नंबर क्वेश्चन था डायरेक्शन रीड द कंप्रेहेंशन पैसेज केयरफुली, यहाँ पे भी आपको पैसेज पढ़ना था, एक आंसर देना था। व्हाट डिड पता नहीं, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा, तो पूछा था व्हाट डिड डा विंकी डिजाइन इन 4078, तो ये सेल्फ प्रोपेल्ड, ठीक है, वायलेट, ये था आंसर आपका। ये लियोनार्डो है, ठीक है, लियोनार्डो डा विंसी डिजाइन इन 4788, ये सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल था, ठीक है। 101 नंबर था एक विद्युत बल्ब 20 से 2000 जूल विद्युत ऊर्जा का उपभोग करता है, यदि इसकी शक्ति कितनी है, तो इसकी शक्ति कितनी थी, तो 100 वाट आया था, ठीक है। एक विद्युत बल्ब जो है 20 सेकंड में 2000 जूल विद्युत ऊर्जा का उपभोग करता है, तो इसकी शक्ति जो है 100 वाट थी, ठीक है। 102 नंबर था, ये केमिस्ट्री का प्रश्न था, सीरीज दिया था दो, मतलब ये देख लीजिए, निम्न अभिक्रिया के प्रकार का नाम बताना था, ठीक है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 ब्रोमीन प्लस NaOH ट्वाइस CH3 CH2 OH प्लस NaBr, तो ये क्रिया क्या कहलाती थी, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो उत्तर आया था प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसको डायरेक्ट याद भी रखिए, ठीक है, क्योंकि याद नहीं रहता है। 103 नंबर पूछा था एक व्यक्ति स्थान A से स्थान B तक एक समान चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है तथा एक समान चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस लौट आता है, ठीक है। तो पूरी यात्रा में उसकी चाल क्या थी, तो 8/3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ये आंसर आएगा। 104 नंबर पूछा था वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 3/4 व 3/2 हैं, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा तो कितना हो जाएगा, तो इसी को गुणा कर दिया था, ठीक है, 4/3 गुणे 2, ठीक है। तो इसको हल करेंगे तो 9/8 आ जाएगा आप। 105 नंबर था हैलोजनों में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन स्नेहता किस तत्व की है, तो ये क्लोरीन की थी, ठीक है। हैलोजनों में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन स्नेहता किस तत्व की होती है, तो क्लोरीन की। 106 नंबर था कौन सी रुधिर वाहिका फेफड़ों से ऑक्सीजनहित रुधिर को मानव हृदय के बाएं आलिंग तक ले जाती है, तो ये
पल्मोनरी सिरा होता है। ठीक है, पल्मोनरी सिरा इसका आंसर दिया था। ठीक है, 107 नंबर है, एक जीव की संरचना, कार्य का या व्यवहार वातावरण के अनुरूप परिवर्तन कहलाता है, तो वो अनुकूलन कहलाता है। 108 नंबर था, नग्न बीज वाले पौधे को कहा जाता है, तो जिम्नोस्पर्श या नग्न जीवी। ठीक है, 109 नंबर है, उस विटामिन का नाम क्या है जिसके आहार की कमी से स्कर्वी रोग होता है, तो विटामिन सी। 110 पूछा था, ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है, तो ये पराबैंगनी। 111 नंबर था, किस परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है, यदि अंश को 17 तथा हर को 1 बढ़ा दिया जाए तो संख्या का मान 3/2 हो जाता है। उस परिमेय संख्या ज्ञात करना था, तो 7/15 था, इसको आप लोग हल कीजिएगा। ठीक है, 112 नंबर था, एक 10 भुजाओं वाले नियमित बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों को ज्ञात कीजिए, तो प्रत्येक 36 हो जाएगा, 36 दाहिम 360। ठीक है, तो एक भुजा जो है 36 का हो जाएगा। 113 नंबर था, यदि साधारण ब्याज पर रखा कोई धन 25 वर्षों में स्वयं का दुगना हो जाता है तो ब्याज का वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, तो 4% था। ठीक है, 114 नंबर क्वेश्चन था, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की एक जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, 6 सेंटीमीटर आंसर आएगा। ठीक है, 115 नंबर है, यदि 5 जनवरी 1991 को शनिवार था तो 3 मार्च 1992 को जो है सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो ये मंगलवार होगा। ठीक है, 116 नंबर है, यदि a + b = 7 ab = 12 हो तो a² + b² का मान ज्ञात कीजिए, तो इसको जब समीकरण में रख के हल करेंगे तो आपका 25 मान आ जाएगा। 117 नंबर था, एक चतुर्भुज के 3 कोण समान है तथा चौथा कोण 75 अंश का है, समान कोणों की माप ज्ञात करना था, तो 95 डिग्री आया था। ठीक है, 95 अंश आया था, इसको भी आप लोग सॉल्व करेंगे। 118 नंबर है, यदि 10 पुस्तकों का लागत मूल्य 8 पुस्तक के बिक्री मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना था, तो 25% लाभ आया था। ठीक है, 118 नंबर क्वेश्चन था, यदि a - b = 4 ab = 21 तो a³ - b³ का मान ज्ञात कीजिए, तो 316 था। यहाँ पे क्या पूछा है, a² + b² पूछा है, यहाँ a³ - b³, तो दोनों फार्मूला में जब रख देंगे इस मानों को तो जो है आपका आंसर आ जाएगा। 120 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यदि आंकड़ों की माध्यिका 63 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए, तो इसको आरोही क्रम में रख के जो है जब सॉल्व करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 62 आ जाएगा। ठीक है, 121 नंबर था, यदि 6 पुरुषों की 15 दिन की मजदूरी 2100 हो तो 9 पुरुषों की 12 दिन की मजदूरी ज्ञात करना था, तो जब सॉल्व करेंगे तो 2520 रुपये आएगा, इसको भी आप लोग सॉल्व कीजिएगा। 122 नंबर है, गुणनखंड कीजिए, x² - 9x + 18, तब जिसका गुणनखंड करेंगे तो एक आएगा x - 5 और एक आएगा x - 3। ठीक है, 123 नंबर पूछा था, संख्या 56, 93, 87 में 9 का स्थानीय मान, तो आप लोग 9 का स्थानीय मान एवं वास्तविक मान में कितना अंतर है, तो 9 का हो जाएगा आपका 9000 हो जाएगा स्थानीय मान और वास्तविक मान 9 ही होगा। ठीक है, तो इसको इसमें माइनस करेंगे तो 8991 आ जाएगा। ठीक है, 124 नंबर था, यदि x⁴ x + 1, यदि 5 x + 1 + 5 x बराबर 5³ + 1 हो तो x का धनात्मक मान ज्ञात करना था, तो x का धनात्मक मान जो है 2 आया था। ठीक है, 125 नंबर प्रश्न है, यदि एक चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 100 मीटर तथा एक विकर्ण 180 मीटर हो तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा आपका 9600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 126 नंबर प्रश्न था, समकोण त्रिभुज का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, यदि इसके विकर्ण का माप 10 सेंटीमीटर हो तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 127 नंबर प्रश्न था, यदि a = सबसेट x एक समद्विबाहु त्रिभुज है तथा b = x सबसेट x एक समबाहु त्रिभुज है तो a सबसेट b का ज्ञात करना था। ठीक है, तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ये थोड़ा लंबा था। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके कमेंट में बताइएगा।
और 128 नंबर था 1/2 पे पावर 1/2 अथवा 1/3 पे पावर 1/3 निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी है, इसमें से पूछा था। तो बड़ी कौन सा हो जाएगा, 1/2 पे पावर 1/2 बड़ा हो जाएगा। 129 नंबर था ए संबंधी बी बराबर 3 संबंधी 4 तथा बी संबंधी सी बराबर 6 संबंधी 7 हो तो ए संबंधी बी संबंधी सी को ज्ञात करना था। तो कितना आया था, 9 संबंधी 12 संबंधी 14 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे जब। 130 नंबर प्रश्न था एक परीक्षा में 94% छात्र उत्तीर्ण हुए और 33% छात्र जो है अनुत्तीर्ण हुए या विफल हुए। परीक्षा में कितने प्रतिशत छात्र सम्मिलित हुए थे, कितने छात्र सम्मिलित हुए थे, यहाँ पे देखिए तो 550 छात्र इसमें सम्मिलित हुए थे। ठीक है, एक 131 नंबर पूछा था कक्षा शिक्षण के उपरांत छात्रों की अधिगम संबंधी समस्याओं को जानने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो रचनात्मक या निर्माणात्मक, ठीक है, दोनों में से कोई लिख सकते थे। 132 नंबर था पाठ योजना निर्माण में पंचपदीय प्रणाली के प्रणेता कौन है। तो अल्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, तो 132 में ये पूछा था। 133 में पूछा था अधिगम के प्राथमिक सिद्धांतों के प्रणेता कौन है। तो प्राथमिक सिद्धांत किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। 134 नंबर है बालक के व्यवहार का कौन सा पक्ष उसकी रुचियों तथा मनोवृत्तियों से संबंधित होता है। तो भावात्मक पक्ष। ठीक है, 135 नंबर है ह्यूरिस्टिक विधि का प्रतिपादक कौन था। तो ह्यूरिस्टिक विधि का प्रतिपादक आर्मस्ट्रांग था। ठीक है, आर्मस्ट्रांग ह्यूरिस्टिक विधि का प्रतिपादक। ठीक है, 136 नंबर है मकतब में किस स्तर की शिक्षा दी जाती थी। तो प्राथमिक। ठीक है, मदरसा में 6 to 8 जूनियर। क्या, और 137 था प्रयोजन शिक्षण विधि के प्रणेता तो किलप्रैक्टिक थे। 138 था शैक्षिक तकनीक तृतीय का दूसरा नाम है। तो था ये था